इस वक्त की बड़ी खबर रुड़की से सामने आई है, जहां एक सड़क हादसे में 2 बच्ची घायल हो गई है। ये मामला जो है रुड़की से सामने आया है, जहां पर एक सड़क हादसे में 2 बच्चियां घायल हुई है। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। ये दिल दहला देने वाला मामला जो है रुड़की से सामने आया है। दिल दहला देने वाली ये सड़क दुर्घटना है। एक कार ने युवती सहित छोटी बच्ची को टक्कर मारी। इस टक्कर में बच्ची घायल हुई है। रुड़की के मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के मंडावली गांव में ये दिल दहला देने वाली सड़क दुर्घटना हुई है, जिसका वीडियो नजदीक में मोबाइल शॉप में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। दरअसल मंडावली गांव में एक युवती छोटी बच्ची के साथ सड़क पार कर रही थी। जैसे ही दोनों हाईवे पर स्थित क्रॉसिंग के बीच पहुंची तो दिल्ली से हरिद्वार की ओर आ रही दिल्ली की कार ने युवती सहित छोटी बच्ची को टक्कर मार दी और कार जो है वो डिवाइडर पर चढ़ गई। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बुरी तरह जख्मी हो गई है। टक्कर लगने से युवती उछलकर हाईवे के दूसरी ओर जा गिरी और कार से दोबारा टकरा गई और नीचे गिर गई, जिसके बाद दूसरी कार ने भी युवती को कुचल दिया। ये पूरी सड़क दुर्घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं इस सड़क दुर्घटना से स्थानीय लोग सहम गए हैं। फिलहाल घायल युवती और बच्ची का ऋषिकेश के एम्स में इलाज चल रहा है, जहां दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है। आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला रुड़की से जो सामने आया है, इस पूरे मामले में हमारे संवाददाता आरिफ नियाजी वहां मौजूद हैं। इस पूरे मामले में वो ग्राउंड जीरो से हमें बता रहे हैं कि क्या स्थिति बनी, कैसे और किस तरह का माहौल क्षेत्र में है। आरिफ जी, देखिए कन्नूप्रिया, जिस तरीके से तेज रफ्तार दिल्ली की जो लग्जरी कार थी वो तेज रफ्तार में थी और नार्थन बॉर्डर से जैसे ही क्रॉस हुई और मोडावली के पास जब पहुंची तो सामने से आ रही 2 बच्चियों को उसने अपनी चपेट में ले लिया। ये हादसा इतना भीषण था कि दोनों बच्चियां बेहोश होकर बुरे हालत में सड़क पर जा गिरी, जिसके बाद वहां पर दूसरी कार आई, उसने भी उनको चपेट में ले लिया। उनकी हालत बड़ी नाजुक बताई जा रही है। हालांकि दोनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। एम्स ऋषिकेश में दोनों का उपचार चल रहा है, जहां पर उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं जो परिजन है वो काफी सदमे में है। गांव में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है इस घटना के बाद। जिस तरीके से पुलिस, मंगलोर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची है और जो घटना स्थल पर जहां उसने वहां जांच की तो वहां पर जो गाड़ी थी जिससे हादसा हुआ है उसे उसने अपने कब्जे में ले लिया है, कोतवाली में खड़ा कर दिया है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। आरिफ जी, इस पूरे मामले में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो घटना हुई है, ये घटना गांव के अंदर की है या हाईवे का मामला है ये पूरा? देखिए, जो ये हाईवे है दिल्ली रुड़की राष्ट्रीय राजमार्ग है। यहाँ पे जितने भी हरिद्वार जाने वाले वाहन हैं वो यहीं से होकर गुजरते हैं दिल्ली से। तो यानी कि इस पूरे रास्ते में जो गाड़ियां हैं वो ज्यादा अधिक स्पीड में ही चलती होंगी, क्योंकि ये हाईवे है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये हाईवे है जहां से लोग गुजरकर हरिद्वार के लिए जाते हैं या हरिद्वार से वापस लौटते हैं। देखिए कन्नूप्रिया, जिस तरीके से यहाँ पे जो गाड़ियां हैं वो बड़ी रफ्तार से चलती हैं और आसपास का जो बाजार है वो यहाँ पे हाईवे पर लगा हुआ है। हालांकि जो पुलिस अधिकारी है वो लगातार यहाँ पर यही करते हैं कि जिस तरीके से जो वाहन तेज आते हैं उन्हें लगातार समझाया जाता है कि हिदायत दी जाती है कि नहीं चलाई जाए। हालात इसने कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में आरिफ जी प्रशासन की भी एक जो है कमजोरी निकलकर सामने आ रही है। जैसे आपने बताया कि पास में ही बाजार भी लगता है और उसके बावजूद ये घटना को अंजाम दिया गया, क्योंकि ये दुर्घटना हम कहेंगे, रोड एक्सीडेंट को हम अक्सर दुर्घटना ही कहते हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि ऐसा कोई हादसा किसी के साथ हो, ना गाड़ी का ड्राइवर चाहता होगा। और वो बच्चियां जिनके ऊपर ये बीती है, उनके परिवारों की तो क्या ही स्थिति होगी इस समय। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कहीं ना कहीं अगर वो हाईवे है, वहां पर से गाड़ियां इतनी तेज रफ्तार में निकलती है, तो इसके बारे में प्रशासन ने अभी तक क्या कोई पुख्ता इंतजाम किए हैं? देखिए कन्नूप्रिया, जिस तरीके से आप जानती हैं कि जो क्रिकेटर है हमारे देश के ऋषभ पंत, उनका भी इसी मार्ग पर जो एक्सीडेंट हुआ था उन्हें भी बहुत गंभीर चोटें आई थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन भी मौके पर रहा, तमाम टीमें वहां आई जांच के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी वहां लगातार हादसे हो रहे हैं, लगातार सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं।
बजाय घटने के और बढ़ती जा रही है। तो इससे कहीं ना कहीं प्रशासन को भी सबक लेने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता आरिफ नियाजी, जिन्होंने एक बहुत अहम बात कही है कि ये वही राजमार्ग है, ये वही रोड है जहां हमारे क्रिकेटर ऋषभ पंत का भी एक्सीडेंट हुआ था। बावजूद इसके हमारा प्रशासन जो है वो भले ही कह ले कि हम सतर्क हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अभी भी कुंभकर्णी नींद में है, क्योंकि उसके बावजूद एक और हादसा जहां 2 बच्चियां उस हादसे की चपेट में आई है। दोनों की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। दोनों एम्स हॉस्पिटल में, ऋषिकेश के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती है। बावजूद इसके डॉक्टर्स का कहना है कि दोनों की हालत नाजुक है। ये जो हादसा हुआ, अभी साफ साफ हमको आरिफ जी ने बताया कि किस तरह से एक कार ने टक्कर मारी, दूसरी तरफ उछल कर गई तो दूसरी कार उसे कुचल कर वहां से निकल गई। ये बड़ी दुर्घटना, इसको हम घटना नहीं, इसको हम दुर्घटना कहेंगे। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि बार बार एक ही सड़क पर एक ही तरह की हरकतें होती है, लेकिन इसके बावजूद कहा तो जाता है, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, नेताओं को कह ले, शासन को कह ले, प्रशासन को कह ले, लेकिन होता कुछ नहीं है। आरिफ जी, इसके बाद ये जो दुर्घटना हुई है, इसके बाद क्षेत्र में क्या माहौल है? देखिए, जिस तरीके से ये बड़ी दुर्घटना हुई है, दोनों मासूम बच्चियों को जिस तरीके से ड्रोन डाला है गाड़ी ने, जितनी स्पीड गाड़ी की थी वो बताया जा रहा है कि काफी स्पीड में गाड़ी थी, चूंकि हाईवे है और यहाँ से अक्सर तेज रफ्तार वाहन यहाँ से निकलते हैं। इस घटना के बाद जो पीड़ित परिवार है वो बेहद सदमे में है। गांव में कोहराम मचा हुआ है, गांव में पूरी तरह से सन्नाटा है। हालांकि पुलिस प्रशासन के अधिकारी लगातार दावा कर रहे हैं कि जो डिवाइडर है वो लगाए जाएंगे, लेकिन हाईवे पर बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। यहाँ पर अभी भी प्रशासन पूरी तरह से लापरवाह। आरिफ जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। अभी आपने कहा कि प्रशासन कह रहा है कि अब वो डिवाइडर लगाएंगे। 2 बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं के बाद कहीं जाकर अब प्रशासन की नींद खुली है। उन्हें लगता है कि अब वो इस पूरे मामले में डिवाइडर लगाएंगे और उससे ये जो दुर्घटनाएं हैं इनका जो सिलसिला है वो शायद कम हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं, जैसा कि हमें आरिफ जी बता रहे हैं कि बिल्कुल जहां ये दुर्घटना हुई है बिल्कुल सटा हुआ क्षेत्र है, जहां पे बाजार भी लगता है, उसी से बिल्कुल सटे हुए ये हाईवे बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं स्पीड नियंत्रण के बोर्ड या पुलिस को दोनों छोर पर खड़े रहने की क्या आवश्यकता नहीं लगती? क्या इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती इस क्षेत्र में? देखिए कनुप्रिया, जिस तरीके के हादसे हो रहे हैं, जो हाईवे है उसके आसपास बिल्कुल मिलते हुए गांव है, जो सीमा पर लगे हुए हाईवे से लगे हुए गांव, वहीं से लोग निकलते हैं, वहीं से बच्चे निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को होर्डिंग्स लगाने होंगे, लोगों को जागरूक करना होगा, तभी कुछ समस्या का समाधान होगा। डिवाइडर लगाने होंगे, लोगों को समझाना होगा, तभी समस्या का समाधान होगा। वरना जिस तरीके से लगातार हादसे हो रहे हैं तो उससे पुलिस प्रशासन भी सबक नहीं ले पा रहा है। लगातार लोगों की जानें जा रही हैं। आप देख रही हैं कि पिछले 1 महीने के अंदर कई घटनाएं हो चुकी हैं। 2 मासूम बच्चियां जिस तरीके से घायल है, उनका उपचार चल रहा है, उनकी भी हालत नाजुक बनी हुई है। ऋषिकेश एम्स में इस समय उनका उपचार चल रहा है। परिजन परेशान है, गांव वाले परेशान है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इससे कुछ ना कुछ सबक लेना चाहिए। जी कनुप्रिया, बिल्कुल ठीक। ये हमारे साथ हमारे संवाददाता आरिफ नियाजी जो लगातार वहां पर बने हुए हैं ग्राउंड जीरो पर, जिन्होंने बताया कि पिछले महीने में कई दुर्घटनाएं वहां हुई है, जिनमें 2 प्रमुख जो ये बच्चियों के साथ जो हादसा हुआ, ये इसके अलावा ऋषभ पंत का भी जो एक्सीडेंट हुआ था वो यही हुआ था, इसी रोड पर हुआ था। उसके बावजूद रुड़की के मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के मंडावली गांव से ये सड़क दुर्घटना सामने आई है, जिसका वीडियो मोबाइल शॉप में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। मंडावली गांव में एक युवती छोटी बच्ची के साथ जब सड़क पार कर रही थी तो तेज गति से निकल रही है कार ने उसे टक्कर मारी, जिसके बाद जो ये युवती है दूसरी तरफ जाकर गिरी और उसी समय तेज गति से आ रही कार उसके ऊपर से गुजर गई। यह हादसा जो हुआ है, यह हादसा पहली बार नहीं हुआ है। सड़क पर आए दिन ऐसे हादसे होते हैं। पुलिस प्रशासन से सच्ची रिपोर्ट न्यूज चैनल की एक ही मांग है, हमारी एक ही दरकार है, इस तरह के हादसे आगे ना हो। इसके लिए जरूरी है कि वहां पर बोर्ड लगाए जाए, वहां पर पुलिस को तैनात किया जाए, बताया जाए कि ये जो क्षेत्र है ये हाईवे जरूर है लेकिन ये गांव से लगा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर बच्चे गुजरते हैं, यहाँ पर लोग निकलते हैं, तो गाड़ियों को, वाहनों को यहाँ धीमी स्पीड से चलाने के लिए कम से कम होर्डिंग लगाए जाए, यह हमारी मांग है। बहरहाल इस पूरे मामले में हमारी नजर बनी हुई है, हम लगातार देख रहे
रहे हैं। उम्मीद करते हैं बच्चियां जल्द ही स्वस्थ हो जाए। बहरहाल अभी उनकी स्थिति नाजुक है और वो ऋषिकेश के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती हैं। लगातार हमारी नजर बनी हुई है इस पूरे मामले में। अपडेट चाहते हैं तो देखते रहिए सच रिपोर्ट न्यूज।